हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी काइंड्स ऑफ एजेंट। जैसे कि हम अभी काफ़ी टाइम से ये डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी, ये किसके बीच में कॉन्टैक्ट होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी कितने टाइप के एजेंट होते हैं। ठीक है, मैं ये मेरी लिमिटेशन नहीं है, मैं आपके साथ थोड़े से ही एजेंट को डिस्कस कर रही हूँ। आप बहुत सारे एजेंट अपने इंटरनेट से निकालने हैं, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ एजेंट जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले ले रही हूँ ऑक्शनियर। ऑक्शनियर जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, जैसे कि ऑक्शन नहीं होती है, नीलामी होती है, जिसमें वो एक एजेंट नियुक्त कर देते हैं जिसने बेचनी होती हैं। वो क्या करता है, लोग लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं जिन्होंने खरीदना होता है, वो अपनी बोली लगाते हैं। तो वो उस पर क्या करता रहता है कि आपने किस रेट पर देना है, आपने किस रेट पर देखना है। तो उस पर जिसने सबसे ज़्यादा रेट दिया होता है उसके साथ वो कॉन्टैक्ट बनवा देता है सेलर और बायर के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप के एजेंट को क्या कहते हैं, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर आप समझ गए। ठीक है, ऑक्शनियर नाम में जैसे इस टाइप से हो गया। दूसरा है फैक्टर। फैक्टर है इज ए मर्केंटाइल एजेंट, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। क्या है, मर्केंटाइल एजेंट है जिसके पास वो क्या लेता है, ओनर की तरफ से। जैसे ओनर कौन है, प्रिंसिपल है, से उसकी गुड्स अपने पास रख लेता है और उसको उसको उधार में भी बेच लेता है, और उसके अपने पास रखी होती है, पोजेशन उसके पास होता है, और बाहर से प्राइस भी देता है, उसका अकाउंट भी मेंटेन करता है। जैसे फैक्टर है ना, इसका नाम क्या दे दिया है, फैक्टर। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 171। तो फैक्टर क्या होता है, एक टाइप का एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स अपने पास रखता है, वो उधार भी बेच देता है और प्रॉपर अकाउंट भी मेंटेन करता है, और अपने पास उन गुड्स का क्या रखता है, पोजेशन भी रखता है। एक टाइप का क्या है, ये मर्केंटाइल एजेंट है। ठीक है, एजेंट है ये। ठीक है, समझ गए। ब्रोकर क्या है, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, तो ब्रोकर होते हैं ना। ऐसे ब्रोकर का काम क्या होता है, बेचना और खरीदने में हेल्प करना, लेकिन ये पोजेशन ऑफ द गुड्स नहीं रखता, अपने पास तो रखता ही नहीं है ये। ठीक है, ऑन द बिहाफ द प्रिंसिपल क्या करता है, थर्ड पार्टी के साथ वो कॉन्टैक्ट बनाता है, बस उसके पास दोनों पार्टियों को मिला देता है, कॉन्टैक्ट करवा देता है, उसके बदले अपना कमीशन ले लेता है। तो ये क्या होता है, ब्रोकर होता है। और डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, ये आप सभी को पता है कि एक तो एजेंट होता है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, जैसे फैक्टर होता है ना मर्केंटाइल एजेंट, ये भी एक टाइप का होता है, मर्केंटाइल एजेंट होता है। ये एक्स्ट्रा एडिशनल कमीशन लेता है। ये क्या लेता है, डेल क्रेडिट एजेंट कौन सा होता है, एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। जैसे कि हो सकता है ना, जैसे कंपनी के बैड डेब्ट्स है, डेटर है, पे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम कहते हैं बैड डेब्ट्स भी बन जाएंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पैसे दिलवाता हूँ वहाँ से, डेटर से जो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसके बदले वो क्या लेता है, एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। तो इस टाइप के एजेंट को क्या कहते हैं, डेल क्रेडिट एजेंट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कमीशन एजेंट। ऐसा एजेंट जो कोई भी काम करता है, मैं बेच देता हूँ, कोई ट्रांजेक्शन कर देता हूँ, तो उसके बदले में क्या ले लेता है, कमीशन ले लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, कमीशन एजेंट। ठीक है, बैंकर, जैसे बैंक भी कई बार हमारे लिए क्या करता है, एजेंट का काम करते हैं ना बहुत। जैसे हम कहते हैं कि कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है, तो बैंक वालों से कहते हैं कि आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लो। ठीक है, तो बैंक भी क्या करता है, एजेंट का काम करता है। हमारे बिल भी बैंक के थ्रू पे हो जाते हैं ना। बैंक ही हमारे डिविडेंड देता है कस्टमर को, बोनस देता है उनको ना। तो एज ए बैंक क्या करता है, एज बीच में ड्योकर का काम नहीं करता, तो बैंक भी क्या है, एक एजेंट का काम करता है। ठीक है, लास्ट है हमारा जनरल एंड स्पेसिफिक एजेंट। जनरल मतलब जैसे कि सभी कोई भी जनरली होते हैं, हु अपॉइंटेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, जैसे कि किसी को एक स्पेसिफिक काम के लिए हमने अपॉइंट किया है, तो उसको कहते हैं स्पेशल एजेंट कहते हैं। ठीक है, ही कैन, और वो प्रिंसिपल के बाकी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, जो उसको स्पेशल एक काम के लिए अपॉइंटमेंट दी हुई है ना, वो उसी का ही एजेंट का काम करेगा। ठीक है, समझ गए। और जो जनरल एजेंट है, जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट दे दी है, उसको सारे काम बोल देता है जो प्रिंसिपल, ये कर ले, अब तू ये कर ले, अब तू ये कर ले, तो वो सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो आप समझ गए स्पेसिफिक एजेंट और जनरल एजेंट। ठीक है, तो ऑक्शनियर मतलब जो नीलामी का काम करता है, वो सिर्फ एक टाइप से मीडियोकर का काम करता है, पोजेशन ऑफ द गुड्स उसके पास नहीं होती है। फैक्टर है, वो एज ए प्रॉपर उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स भी होती है, वो उसको उधार भी बेच सकता है, उसको बाहर से पैसे भी कलेक्ट करता है, वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करता है। ब्रोकर क्या करता है, वो उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स नहीं होती, वो दोनों को मिलाता है और उसके बदले क्या लेता है, कमीशन लेता है। और डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, मतलब कि जैसे कि ये एक्स्ट्रा कमीशन लेता है, यदि जैसे कंपनी फेल होगी है डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो वो कलेक्ट करने में हेल्प कर देता है, उसके बदले क्या लेता है, कमीशन ले लेता है। और कमीशन एजेंट, ये तो आपको पता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, जो ऐसा एजेंट जो काम करने के बदले क्या ले लेता है, कमीशन ले लेता है। बैंकर भी हमारे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कंपनी का एजेंट का काम करता है। हमारे बिल, जैसे बिजली का बिल, ये बिल, तो एज ए एजेंट का काम करता है। और जनरल एजेंट कौन सा होता है, और स्पेशल एजेंट कौन होता है, स्पेशल मतलब जो एक स्पेसिफिक काम के लिए हमने अपॉइंटमेंट दी है,
प्रिंसिपल ने एजेंट को आपने ये काम करना है, ठीक है। जनरल मतलब उसको कोई भी काम देते हैं, तुमने ये काम करना है, तो जनरल एजेंट हो गया, ठीक है। ये थे हमारे सामने काइंड्स ऑफ एजेंट, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट ही बनता है, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी किसके बीच में बनता है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंट और एजेंट के बीच में बनता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एजेंट कौन है। तो ये हमारे पास काफ़ी टाइप के एजेंट और भी होंगे, आप इंटरनेट पर देख के और भी इस टॉपिक को और भी अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।